हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका निर्देशांक ज्यामिति से है। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको 10 नंबर क्वेश्चन आता है। उस 10 नंबर में से आपका जो एक्सप्लेनेशन जो होता है थ्योरी का, वो मैं प्रीवियस क्लास में करवा चुका हूँ। और थ्योरी करने के बाद मैं एक क्वेश्चन भी आपको करवा दिया था जो कि था बीच की दूरी का। आज उसी चैप्टर का जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके मैं आया हूं। ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। अभी मैं जो अभी बताने वाला हूं उस क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा, ताकि आप इससे सिमिलर जो क्वेश्चन नेक्स्ट होता है ये समझ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। यदि आप मेरा जो बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा यूट्यूब में, मेरा जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें आप मेरा जो एक्सप्लेनेशन था बेसिक का वो आप समझ जाइएगा, देख लीजिएगा कैसे निकाला हूं, कैसे बताया हूं, ताकि आपको इस सवाल को समझने में और दिक्कत ना हो। वो मेरा जो चैनल का जो लिंक है वो आपका है @SHIVCROY7250। ये यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें इसका जो है जो बेसिक क्लास है उसको मैं समझाया हूँ, वो आप अच्छा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि इसमें आपको और ज्यादा दिक्कत ना हो। वैसे मैं इसको भी अच्छा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका जो कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर, ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष है, इसी में कहीं पर आपको वाई भी आ जाएगा। सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन एक्स के ऊपर क्या रह जाएगा, वाई रह जाएगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है, यानी 2,-5 और -2,9। समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब क्या, समान दूरी। समदूरस्थ मतलब समान दूरी। एक्स अक्ष पर, अक्ष का रहा है ना, इसके लिए आपको क्या समझना होगा, ग्राफ। एक्स अक्ष का रहा है इसके लिए मतलब ये ग्राफ का रहा है। चलिए मैं इसको ग्राफ को भी अच्छा समझाया हूं, चलिए इसको मैं ग्राफ का निर्माण कर लेता हूं। चलिए ग्राफ हो गया, ये मैं एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, एक्स प्लस होता है और इसमें क्या होता है, एक्स माइनस होता है। ये क्या होता है, वाई प्लस होता है, ये क्या होता है, वाई माइनस होता है। ये मेन जो है मूल बिंदु। अब कह रहा है एक्स वो 2,-5, 2,-5 है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -5। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -5। मान लो एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पे हो गया, वाई का वैल्यू 5 हो गया। ये बिंदु यहाँ पे जाके टकरा सकता है, मान लिया जाए यहाँ पे आके टकरा जाएगा 2,-5। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा जो बिंदु है का है एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 9। एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 9। एक्स का वैल्यू -2 इस साइड होगा, वाई का वैल्यू 9 इस साइड होगा। मान लीजिए, मान लिया जाए ये 2 है और ये 9 है, ये यहाँ पे टकरा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऊपर में 9 है, ये 2 ये टकरा जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये 9। अब ये टकरा गया। अब इसको क्या कहते हैं, इसको मिला देते हैं। मिला दिया, मिला दिया मैंने, इसमें मिला दिया मैंने। एक इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। ठीक है, नाम मैंने दे दिया, कोई दिक्कत। अब कह रहा है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात, ये अक्ष, ये जो अक्ष है, ये अक्ष ध्यान रखिएगा, ये जो अक्ष है एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस दोनों समान दूरस्थ है। आपको ये बिंदु ज्ञात करना है, ये जो बिंदु है ये बिंदु ज्ञात करना आपको, क्या ये जो है समान दूरी पे है या नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक्स अक्ष है ना, लिखेंगे जब बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो उसका y नियामक क्या होता है, तो शून्य होता है, शून्य होता है। ये आपका रूल्स है। जब बिंदु x पर रहे तब भी आपका y शून्य हो जाएगा, यदि y पर है x शून्य हो जाएगा। ठीक है,
ये तो क्लियर हो गया। जब बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो उसका y नामक शून्य होता है। अतः अभिष्ट बिंदु इसको आप मान लीजिए P x, 0, ठीक है। P क्या हो गया, x, 0 हो गया। ये इसलिए होता है कि x आपने x ही होता है, y ना 0 हो गया, इसलिए x, 0 हो क्या हो गया, ये P मान लिया। अब इसमें दो बिंदु आपका दिया है ना, माना कि बिंदु A बराबर, पहला जो है उसको A मान लीजिए, दूसरा जो है उसको B मान लीजिए। बिंदु, दूसरा जो बिंदु है उसको B मान लीजिए। समझ गए। आपने जब बिंदु x अक्ष पर है तो उस y नियमक शून्य हो गया। अगर इसी सवाल में y पर रहेगा क्वेश्चन, जब बिंदु y अक्ष पर स्थित है उसका वो x नियमक शून्य हो जाएगा। अब इस बिंदु x वाला में x, 0 हो जाएगा और y वाला में 0, वो हो जाएगा, जो कि मैं थ्योरी का क्लास पहले मैं करवा चुका हूं। प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से आएंगे। अब ये क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको वह बिंदु ज्ञात करें जो दोनों समान दूरी पे है। दोनों क्या है, समान दूरी पे है। अर्थात ए जो है वो P से बराबर दूरी पे है और B जो है वो P से बराबर दूरी पे है। AP और BP जो है दोनों बराबर दूरी पे है, बराबर, ठीक है। AP और BP दोनों बराबर हो गया। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, AP का होल स्क्वायर बराबर BP का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए AP मतलब हो गया A और इसको P कर दीजिए, ठीक है। P होगी x, 0, ठीक है, ठीक है। ये हो गया A से P के बीच की दूरी, A से P के बीच की दूरी, इधर हो गया B से P के बीच की दूरी। क्लियर, AP BP समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बीच की दूरी हो गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इसका तो होल स्क्वायर, इसका पहले AP का फॉर्मूला पहले देखिए, AP का फॉर्मूला जो होता है वो देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये तो सिर्फ मैंने AP का सूत्र लिखा, यानी क्या AP, बीच की दूरी का, AP की बीच की दूरी का सूत्र मैंने लिख लिया। अब देखिए AP जो है वो होल स्क्वायर में है, इसका मतलब इसमें भी होल स्क्वायर लगेगा, लगेगा। चलिए अब आते हैं बराबर। अब देखिए BP का बीच की दूरी लिखेंगे, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपका जो BP है उसमें होल स्क्वायर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि BP भी होल स्क्वायर में है। यहां तक क्लियर। अब ये सूत्र मैंने लिख लिया दोनों के बीच की दूरी का। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है। यदि मैं इस कोष्ठ को तोड़ना चाहूं, यदि मैं कोष्ठ को तोड़ना चाहूं, स्क्वायर को हटाना चाहूं, स्क्वायर हटाने के लिए क्या रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, कितना निकलेगा आपको, ये आपका निकल के क्या आएगा। अब आपका निकल के क्या आएगा वो देखिएगा। अब जो अब निकल के आएगा वो निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये इस रूप में आ गया। अब हम लोग आते हैं इस दोनों पे, पहले यहाँ पे इस साइड वाला पे आते हैं। अब आपको समझना है इसमें x2 क्या होगा। हम लोग एनी टाइम नीचे से ऊपर घटाते हैं, x2 आपका ये हो गया, x2 क्या होगा वो समझना है। अब यदि इधर से घटाते हैं, आपको समझना होगा, ठीक है, आपको समझना होगा। समझना ये होगा, हम AP यहाँ पे लिखे है ना, x2 x1 क्या होगा, AP को अगर AP लिखे हैं, A और P लिखे हैं, यहाँ इस चित्र को देखिएगा, ये हो जाएगा A, ये जाएगा P, यहाँ पे लिखा हो ना मैं AFP, x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। क्लियर, इसको समझिएगा, x1 ये क्या हो जाएगा x2, y1 ये
ये क्या हो जाएगा y2। क्लियर। अब देखिए इसमें आपका रिक्वायरमेंट क्या है, x2 है ना, इसका मतलब x माइनस x1 है, इसका मतलब 2, y2 है ना, इसका मतलब y2 यहाँ पे है ना, इसका मतलब क्या है 0, माइनस y1 है ना, इसका मतलब 5, लेकिन 5 के पीछे क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, 5 के पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। हमने इसका काम कर लिया। अब आते हैं इस साइड में, इस साइड में मैंने बी पी लिखा है ना, बी, यानी ये हो गया x1, ये हो गया x2, x माइनस ये आपका x1 हो जाएगा, बी लिखा है यहाँ पे ना, इसका मतलब बी x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x2 है ना, इस x2 मतलब क्या, x1 माइनस x1 मतलब क्या, ये -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, फिर प्लस का चिन्ह, फिर y2 है, y2 मतलब क्या 0, फिर ये माइनस y1 को देखिए क्या है 9, कर लिया। हमने सबका मान बैठा लिया, हमने सबका मान बैठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x माइनस 2 किसका फॉर्मूला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इसको तोड़ लिया, प्लस का चिन्ह, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 का होल स्क्वायर। हमने किसका तोड़ा है, हमने इसको तोड़ा है, ठीक है, हमने इसको तोड़ा है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा और इधर कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर बराबर। हमने इसको लिख लिया, इसको सूत्र लिख लिया, आप यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही सूत्र होता है ना, इसी पे ये है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग फिर इसको देखेंगे, जिस प्रकार मैंने उधर वाला तोड़ा इधर वाला भी तोड़ेंगे। यहाँ पे भी ए प्लस, ये माइनस में था ना, यही चीज सेम टू सेम प्लस में है। माइनस में क्या होता है, एक जगह माइनस लगता है, लेकिन इसमें क्या प्लस में है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये प्लस 0 में 9 घटाएंगे तो -9 होल स्क्वायर। ये माइनस में सूत्र था तो माइनस वाला काम किया, ये प्लस में है तो इसीलिए हर जगह प्लस में हो गया, लेकिन सेम सूत्र होता है लेकिन प्लस में हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस 2 दूना 4, एक्स लगा लेते एक्स प्लस प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, फिर एक्स स्क्वायर में है 2 का स्क्वायर, तो ये प्लस में है, फिर 9 का स्क्वायर 9 81। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, लेकिन माइनस 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 क्या होता है, प्लस है, स्क्वायर के 9 81 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस में एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 4 जो है वो अंक है, अब 25 जो है वो अंक है, जो कि एक्स वाई नहीं लगा है, 4 25 29, इधर 4 भी है और 81 है, 81 4, एक बार में क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, आप ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट काट भी सकते हैं। अभी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट भी सकता है, यहाँ पे काट भी सकते हैं आप, यहाँ पे आप काट दीजिएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। एक्स स्क्वायर बराबर के बाद दोनों साइड अगर इक्वल है तो वो कट सकता है, अब ये दोनों कट सकता है, काट दिया मैंने। अब क्या बता, माइनस में 4 एक्स बच गया, ये 4 ये 25, 25 4 29 बराबर, एक्स तो कट गया, ये 4 एक्स प्लस में तो प्लस में 4 एक्स, ये 4 ये 81 4 50,
हो गया। अब देखिए -4x, प्लस में 4 तो माइनस में 4 बराबर 85 29 प्लस में 30 माइनस 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 प्लस माइनस में 8x 85 में 29 15 में हो गया 6 और ये बच्चा 7 में हो गया 5। इसीलिए x बराबर 56/8 माइनस में कर दीजिए, x बराबर माइनस में 7 निकला है। ये x का वैल्यू निकला है -7, x का वैल्यू निकल गया माइनस में 7। कोई दिक्कत? x का वैल्यू कितना निकला आपको? -7 निकला है। देखें अतः अभिष्ट बिंदु P x, 0 बराबर x कितना हो गया? -7 0 आंसर। ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। यदि इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, ध्यान रखिएगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो ही लाइक कमेंट शेयर करना कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितना जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।